हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18। इसमें देखो क्या बोला गया। रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है। रेखा का जो प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो उसका हल होता है, और रैखिक समीकरण के युग्म के लिए दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु ही उसका हल होता है। जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में सेम होता है, वो उसका हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफ पर बनाकर हल करना उसकी ग्राफ ये विधि कहलाती है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो टाइप का। अब दो की बात हो रही है तो पहले वाले को नाम दे दिया ई वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरे को क्या नाम दे दिया? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणनांक, बी क्या है? वाई का गुणनांक, और सी आपकी चर जो मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखो स्थिति पहले पहले वाली भी यहाँ से तीन स्थितियाँ बन गई। जब ग्राफ किसी एक बिंदु पर मिलता हो, तो एक बिंदु पर मिल रहा है तो उसका हल भी एक ही होगा और उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जब बिंदु किसी भी बिंदु पर ना मिले तो वो कौन सा ग्राफ बेटा? समानांतर रेखाओं का, और उसका कोई भी हल नहीं होता। जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए वो होती है संपाती रेखाएं, और उसके हर बिंदु पर हल होता है, और उसके अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे यदि दो चर के रैखिक समीकरणों को युग्म को दर्शाती रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो उसके हल कितने होते हैं? एक होता है। उसके कितने हल होते हैं बेटे? एक। ठीक है, यदि दो चर वाले समीकरण, एक मिनट, बात किसकी हो रही है बेटा? सॉरी, समानांतर की बात हो रही है, तो उसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता, ज़ीरो हल होते हैं। कितने हल होते हैं? ज़ीरो। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के अनगिनत हल हो तो वो कौन सी है? संपाती। कौन सी है? संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे? तो यहाँ देखो बेटा, आपने क्या बनाना है? ग्राफ। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, तो पहले वाली इक्वेशन में जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे ऐसे लिखोगे एक्स और वाई। किसकी है? इस वाले की। जो मैंने दो एक्स को ज़ीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 14। अगर मैं यहाँ पे y को ज़ीरो पुट कर दूंगी तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? ये आपका x, ये आपका y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब इसका आप क्या बनाओगे? ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 8। ये आपका x। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे देखो x 0 तो y 14। कौन सा पॉइंट है? ये वाला, क्योंकि यही y को दिखा रहा है। अब उसने क्या बोला? x 7 y 0, तो कौन से वाला पॉइंट है? ये। तो इसको इससे क्या कर देना है? ऐसे ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है, दोनों को मिलाते हुए ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, ये इसको लिख देना इक्वेशन फास्ट। आगे देखो, x 0 y 1, x 0 y 1, तो कौन सा पॉइंट है? ये वाला। आगे क्या है? x y 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। दोनों को मिला दो। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या आ गई? ग्राफ बन गया। ठीक है, अब मैं अगले की ग्राफ नहीं बना के दिखाऊंगी आपको, सिर्फ पॉइंट्स निकाल के दिखाऊंगी। ग्राफ आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से। तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी। पहली इक्वेशन के लिए निकाल रही हूँ, ये आपका x, ये आपका y। अगर x को 0 पुट कर दूंगी तो y कितना आ गया? -6। y को 0 पुट कर दूंगी तो x कितना आ गया? -6। दूसरी इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं।
अगर x को 0 पुट करूँगी तो y की वैल्यू आ गई 1, y को 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 18। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।